जय हिंद। देखिए दोस्त, केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पढ़ने से नौकरी हो जाता है? अगर ऐसा होता तो बहुते लेके पढ़ रहा है, सबको नौकरी होना चाहिए था ना। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा और रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए, किसको कितना रिवीजन किया जाए, सब कुछ देखना पड़ेगा। केवल बुक उठा करके पढ़ना चालू कर दिया तो उस तरीके से नहीं होता है। करते रहो, क्या रखा हुआ है, करते रहो। 5 साल 6 साल जब गुजर जाएगा तब समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन के बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। पहले हम बताते हैं क्या, जैसे मैं अग्नाशय के बारे में हमने बताया था, तो चलिए सबसे पहले हम ग्लैंड के बारे में बताते हैं। तो ग्लैंड के बारे में हमने बताया, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया, बताया है। दो दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक क्या होता है, तो कहे कि अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना। तो कहे कि हाँ होता तो है। बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो कहे कि एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो कहे कि हार्मोन निकलते हैं। ये सभी चीज को हमने अच्छे तरीके से बताया था। और ये अग्नाशय की अगर हम बात कर देते हैं, तो अग्नाशय जो है, जिसको पेनक्रियाज अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, तो कहिए कि ये जो है, ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी इसमें दोनों तरह के गुण पाए जा रहे हैं। तो कहिए हाँ बिल्कुल, मिश्रित कब है भैया, जब दोनों तरह के इसमें है, ठीक है। चलिए, यदि बाह्य स्रावित बोला, अंतःस्रावी बोला, दोनों तरह के गुण है, इसीलिए तो इसको मिश्रित बोला है, ठीक है। ना ही ये बाह्य स्रावी है और ना ही अंतःस्रावित है। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि इस तरह से 3 तरह के ये क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। इस अग्नाशय से कौन कौन निकल रहा था, LAT हमने बताया था। अच्छा, ट्री की बात करते हैं तो इससे क्या निकलता है, तो कहे कि ट्रिप्सिन निकलता है, ठीक है। ए से क्या निकलता है, तो कहे कि ये इमाइलेज निकलता है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं ये एल से क्या निकलता है, तो कहे कि ये लाइपेज निकलता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें चाहेंगे तो और भी हम बता सकते हैं, बट एक ही बार बता देंगे ना तो आपको दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। धीरे धीरे लेकर के चलते हैं, बस चल खाली देखते हुए रहिए, आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अग्नाशय की अगर बात कर देते हैं तो इसी से क्या निकलता है, तो देखिएगा इसमें अगर लैंगर हैंस की दीपिका की अगर बात कर लेते हैं तो इसी में क्या होता है, तो लैंगर हैंस की दीपिका होता है, ठीक है। हैंस की क्या होता है, तो दीपिका होता है। अच्छा, तो लैंगर हैंस की दीपिका से 3 तरह के जो कोशिका पाए जाते हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, एक इसमें तो अग्नाशय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लैंगर हैंस की दीपिका से कौन, अल्फा बीटा और एक गामा निकलता है, ठीक है। अब देखिएगा अल्फा की अगर बात कर देते हैं तो ये अल्फा जो है, ये ग्लूकेगॉन को किस में बदल देता है, ग्लूकेगॉन को किस में, तो कहे कि ग्लूकोज में बदल देता है। देखिएगा भैया, यानी ग्लूकोज में क्या कर दिया है भैया, तो कहिए कि बदल दिया है। जब ग्लूकोज में बदल दिया है तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया, यानी ग्लूकोज के स्तर को ये क्या कर दिया है, ग्लूकोज के स्तर को ये क्या कर दिया है, तो कहिए कि देखिए भाई, जब ग्लूकेगॉन को ग्लूकोज में बदल दिया है तो ग्लूकोज को क्या, यानी ग्लूकोज के स्तर को ये क्या कर दिया है, तो बढ़ा दिया है। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यानी अल्फा जो है ये ग्लूकोज के स्तर को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। यानी कैसे बढ़ा दे रहा है, यानी देखिएगा हमने लीवर में क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज, देखिए हमने इसीलिए हम सीक्वेंस ढंग से लेकर के चलते हैं। लीवर में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज को कैसे में बदल देता है, तो कहे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ठीक है। ये लीवर में हमने देखा था, ग्लाइकोजेन में बदलता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो है ना, ये अल्फा क्या कर रहा है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है अब, यानी ग्लाइकोजेन को अब ये ग्लाइकोजेन को पुनः किस में बदल दे रहा है, तो कहिए कि पुनः ये ग्लूकोज में बदल दे रहा है। और जब ग्लूकोज में बदल दे रहा है तो इसीलिए तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जा रहा है। भेजा में घुसा कि नहीं, तो कहिए कि हाँ हाँ घुस गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये बीटा, इसी से क्या निकलता है, तो कहे कि इंसुलिन निकलता है, ठीक है। अब ये इंसुलिन निकलता है, इसका काम क्या होता है, देखिएगा इसका काम क्या होता है ना, कि ग्लूकोज के जो स्तर को क्या करता है, कम करता है। यानी ग्लूकोज को क्या करता है, तो कहे कि ग्लूकोज को ये कम करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात है। अच्छा भैया, ये ग्लूकोज के स्तर को कम करेगा तो कम कैसे करेगा, जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रहेगा तब तो कम करेगा। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है
अब देखिए, अब जिस व्यक्ति का ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होता है, जैसे हम सुनते हो ना कि डायबिटीज वगैरह, चिनिया की बीमारी वगैरह हो जाता है, तो कैसे होता है, कैसे कैसे, यानी उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। तो भैया ज्यादा कैसे है, ज्यादा कैसे है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, तो कहिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कम करता है। अब इंसुलिन ही क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर इंसुलिन ही कम रहेगा तो ग्लूकोज तो एकदम बढ़ा देगा ना, नहीं समझे। यानी इंसुलिन एक तरह से क्या है, सिपाही है। अब ये सिपाही है, अगर सिपाही कम रहेगा भैया गेट पे तो ज्यादा लोग ना घुस जाएगा। अगर सिपाही ज्यादा रहेगा गेट पे तो क्या घुसपैठिया लोग ज्यादा घुसेगा, तो कहे कि ना भैया बिल्कुल ना घुस पाएगा। तो बस इसी तरीके से है। यानी समझ में आ गया कि नहीं, तो कहे कि हाँ बिल्कुल। यानी अगर किसी व्यक्ति ग्लूकोज का, यानी कोई अगर डायबिटीज पेशेंट है, यानी चिनिया रोग किसी का बीमारी है, चिनिया बीमारी किसी का हो गया है, तो इसका कहने का अर्थ क्या है, यानी उसमें इंसुलिन की मात्रा क्या है, कम है। अगर ज्यादा रहता तो ग्लूकोज के स्तर को तो कम करके रखता ना। तो कहिए कि हाँ अब समझ में आ रहा है, अब ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब ऐसे इसमें की अगर बात करते हैं, इसमें कौन सी धातु की अगर पूछ देता है तो इसमें धातु कौन सा पाया जाता है, तो कहे कि ये जिंक धातु पाया जाता है। और इंसुलिन की अगर बात कर देते हैं, ये इंसुलिन क्या होता है, तो कहे कि एक तरह से क्या है, तो ये हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर पूछ देता है कि इंसुलिन जो प्रोटीन है कि विटामिन है, तब क्या कीजिएगा, तो एक तरह से क्या है, तो ये प्रोटीन है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में अच्छे तरीके से आ भी रहा है, ठीक है। अब आ जाता है गामा की बात कर देते हैं। तो गामा से क्या निकलता है, तो गामा से निकलने की अगर बात कर देते हैं तो सोमेटो, सोमेटो अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में भी लिख सके। सोमेटोस्टेरॉन, इससे क्या निकलता है, तो सोमेटोस्टेरॉन क्या होता है, तो कहे कि ये निकलता है। तो जो भोजन के स्वांगीकरण करने में ये क्या करता है, मदद करता है। यानी आवश्यकता स्वांगीकरण करने में, सबको पचा बचा करके सबको लगाना है शरीर में, यहाँ पे फिट करना है, तो उसके लिए कौन ये होता है, सोमेटोस्टेरॉन काफी हेल्पफुल होता है उसके लिए। समझ में आ गया। तो ये पूछा जाता है कि किस दीर्घिका से निकलता है, तो कहाँ पे गया, देखिएगा कहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लैंगरहैंस की दीर्घिका से निकलता है कौन, अल्फा बीटा और एक गामा निकलता है, ठीक है। अल्फा की अगर बात कर देते हैं तो इससे अल्फा जो कोशिका जो होता है, इससे क्या निकलता है, तो कहे कि इससे ग्लूकेगॉन जो है, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकेगॉन जो है इससे निकलता है, जो ग्लूकोज में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। यानी अल्फा की अगर हम बात कर देते हैं, जो अल्फा कोशिका है, इससे क्या निकलता है, तो ग्लूकेगॉन निकलता है, जो ग्लूकोज के स्तर को क्या करके रखता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे लिखते हैं स्तर को बढ़ा देता है, कुछ उल्टा लगता लिख दिया। ग्लूकेगॉन जो है ये क्या करता है, ग्लूकेगॉन जो है ये ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्तर को क्या कर देता है, बढ़ाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ाता है, यहाँ पे तो समझ में आ गया। ये करता क्या है, तो ये करता यही है, ग्लाइकोजेन को पुनः पुनः किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। कौन, तो यही ग्लूकेगॉन। समझ में आया, तो कहे कि हाँ बिल्कुल। बीटा की बात कर देते हैं, तो इससे कौन सी निकलती है, तो इससे निकलता है एंजाइम। एंजाइम क्या है, तो कहे कि एक तरह से ये हार्मोन है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी जब ये भैया ये हार्मोन है, तो हार्मोन है, लेकिन अगर पूछ जाए कि विटामिन है कि प्रोटीन है, तब क्या कीजिएगा, तो एक तरह से क्या है ये, तो एक तरह से ये प्रोटीन है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें धातु पूछ देगा तो कौन सा धातु, तो कहे कि जिंक धातु। अच्छा, इंसुलिन किसी का कम है, ठीक है, तो कम है यानी पहरेदारी कम है, तो वहां पे घुसपैठिया ज्यादा, यानी ग्लूकोज का स्तर क्या करके रखा हुआ है, बढ़ गया है। और जब किसी का ग्लूकोज का स्तर बढ़ा हुआ है तो समझिए कि उसे चिनिया की बीमारी है, यानी डायबिटीज पेशेंट है। समझ में आया। और ये गामा की अगर बात कर देते हैं, तो इससे सोमेटोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो भोजन के स्वांगीकरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। कोई दिक्कत, चलिए। अब यहाँ तो अब देखिएगा, इसे खोपचे में लेकर के आया हमने, ऐसे अच्छे तरीके से समझ गया। अब डायरेक्टे हम लगाते आपको आंसर टिक तक, कितना आप समझ पाते, या ठीक है आपको पता ही है, तो क्या ये सब आपको रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। अब तो इसका आंसर खुद लगा सकते हैं कि इंसुलिन उत्पादित कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि होगा जी, खत्म कीजिए। पित्ताशय होगा जी, तो खत्म कीजिए। आंत होगा जी, तो खत्म कीजिए। कहाँ होगा जी, तो पेनक्रियाज होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय यानी 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां की अगर बात कर देते हैं, तो देखिएगा हाथ और पैर की बात कर देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, शायद लगता है ना कि ये 36 तो हमने देखा, शायद लगता है कि पीडीएफ आगे पीछे हो गया, तो कोई बात नहीं दोस्त। कहाँ पे गए जी, रुक जाइए।
हाँ, पीडीएफ आगे पीछे हो गया है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 70 से फिर 55 आएगा, तो पहले यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, यहीं से देखते हैं। कभी से कीजिए, क्वेश्चन आगे पीछे केवल हो गया। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा, तो रक्त के बारे में हमने कल भी बताया था, काफी ज्यादा बता चुका है, ठीक है ना। रक्त की बात कर देते हैं, तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो कहे कि 7.4 होता है। तो ये क्या होता है, तो कहे कि ये क्षारीय होता है। क्षारीय होगा कि नहीं, तो कहे कि हाँ बिल्कुल होगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन है, तो वजन का कितना परसेंट होता है, तो कहे कि वजन का 7% होता है। वजन का कितना परसेंट, तो कहे कि वजन का 7%। कितना, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। 5 से 6 लीटर के आसपास में इसका क्या होता है, तो खून होता है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर तो होना चाहिए 5 से 6 लीटर, बट हम बार बार बता रहे हैं कि इसमें आंसर यही देता है 4 से 5 लीटर। अब क्या लगाइएगा, जो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि ईसीजी से संबंधित है। अच्छा, ईसीजी की बात कर देते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है, तो हृदय से। अच्छा, एक पूछाता है ईईजी, ये पता है किससे संबंधित है, बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ईईजी जो है ये किससे संबंधित है। हम इतना थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देते हैं ये हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, चलिए बताइए देते हैं। ये जो है ना, ये माइंड से यानी मस्तिष्क से संबंधित है ईईजी, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफी होता है, ठीक है। तो इसको कभी कभी नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया हृदय। आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर देते हैं, तो ये जो जो आपको ये जो सिद्धांत देने की बात करते हैं, तो ये कौन दिए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था, तो कहे कि चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, ये देखिएगा, हमारे पृथ्वी पर की बात करते हैं, तो जितने भी जो जीव हैं वो सर्वाइव कर करके जो आज जो जी रहे हैं, वो सर्वाइव तब कर रहे हैं जो यानी पहले में जितना जो था उसमें क्या किए हैं कि अपने चीजों में यानी अपने समूहों में, समाजों में, कहीं भी यानी अपने जीवों में वो संघर्ष कर कर करके कर करके आए हैं, तब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब वो सर्वाइवल कर रहे हैं, यानी वो जी रहे हैं। और वो भी कौन, जो सबसे श्रेष्ठ है, यानी सर्वाइवल करके जो आया है। नहीं समझ में आ रहा है, हम समझाते हैं बिल्कुल। जिसमें अभी दौड़ होने वाला है, तो कहिए हाँ बिल्कुल। तो दौड़ तो सभी कोई रहे हैं, तो हाँ कहिए हाँ बिल्कुल, सब तो सभी कोई दौड़ रहे हैं। तो दौड़ में वही नौकरी किसको लगेगा जो सबसे आगे होगा, यानी उस दौड़ तो सभी को लगाएंगे। 1 लाख लोग लड़का दौड़ लोग लगाएंगे, लेकिन उसमें उसी को नौकरी लगेगा जो दौड़ में आगे रहेंगे, यानी सब चीज में आगे हैं, ठीक है ना। दौड़, गोला, फान वगैरह इस सब में आगे रहेंगे, उसी के बारे में बोलता। समाज जिसमें हम लोग पे जो जी रहे हैं, यहाँ पृथ्वी पे की बात कर रहे हैं, तो जो भी जीव जी रहे हैं, तो वो संघर्ष कर करके आए हैं और वो सभी में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए ये जी रहे हैं। तो ये कथन की बात करते हैं, तो कथन किसने कहा था, तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है, तो देखिएगा, कीवी की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो कीवी की बात कर देते हैं, तो कीवी कहाँ की पक्षी है, तो देखिएगा ये न्यूजीलैंड की पक्षी है। ये न्यूजीलैंड की क्या है, तो कहिए भैया ये न्यूजीलैंड की पक्षी है। अच्छा, अगर बात कर देते हैं एमू, तो ये कहाँ की पक्षी है, तो कहे कि ये ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है। ये कहाँ की पक्षी है, तो कहे कि ये ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, बस 2 सेकंड में हम आए, ठीक है। आ गया, देखिएगा, न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो कहाँ, सॉरी, कीवी की बात करते हैं तो कहाँ की बच्ची है, तो ये है न्यूजीलैंड की। एमू की बात कर देते हैं तो ये कहाँ की बच्ची है, ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, अगर बात करते हैं कीवी की कीवी की, तो ये कीवी जो है ना, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी इसको बोला। जैसे में आप न्यूजीलैंड का खिलाड़ी जब देखते हैं इंडिया में आता है, न्यूजीलैंड से जब खेल वगैरह होता है, तो देखते हैं ना कि कीवी कीवी बोलते रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये जो पक्षी है ना, ये उड़ नहीं सकती है। ये क्या होती है, उड़ नहीं सकती है। एमू पक्षी भी है, ये भी नहीं उड़ सकती है, ठीक है। तो गौरैया तो सबको पता है तो गौरैया तो उड़ सकता है। अगर ये क्वेश्चन गलती कर रहे हैं ना, तो सीधा चौराहा पे आपको फांसी देने का
आप काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलती होना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, यानी बर्ड फ्लू वायरस के पूछा गया है। यानी देखिएगा काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो दोनों को हम लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करना है। एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। देखिएगा भैया, बर्ड फ्लू की अगर हम बात कर देते हैं तो बर्ड फ्लू में कौन कौन होता है, जैसे जो पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू का जो सिंबल जो पूछा जाता है क्या होता है, तो H5N1 होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू का अगर बात कर देते हैं तो H1N1 होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बर्ड फ्लू यानी फड़ 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 करता है ना, कौन, बर्ड लो, पक्षी लो, ठीक है। तो इसलिए फड़ 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 करता है तो 5 याद रहेगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, इसी में कंफ्यूज करता है लड़का कि H1N1 था कि H5N1 था। हम भी कंफ्यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कंफ्यूज करते हैं, तो हम इस तरीके से याद करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो बर्ड फ्लू के पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वाइन फ्लू पूछता तो H1N1 हो जाता। कोई दिक्कत। चलिए आसान सा क्वेश्चन और था, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है, तो कौन सा तत्व होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो कौन सा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है तो ये मैग्नीशियम। ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसमें तो देरी नहीं करना है। आगे क्या बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की अगर बात कर देते हैं तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और 6 गो H2O रहता है, ठीक है। और इन दोनों से जब संयोग करता है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ में, तब क्या होता है, यहाँ पे लाइट लिख देते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनाता है, तो कहे कि C6H12O6 और प्लस 6 ऑक्सीजन। तो क्या बना रहा है, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, फिर लाइट की उपस्थिति में खाना बना लिया, ये ग्लूकोज बना लिया और ये उत्पाद के रूप में बाहर क्या आया, तो कहिए कि ये ऑक्सीजन आया, जो हम लोग क्या करते हैं इसको लपेट लेते हैं, ठीक है, मैंने खींच लेते हैं। तो कौन सा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। देखिएगा एस्बेस्टस बताते हैं ये होता है कि जैसे में आप वहाँ पे जाइएगा ना, चाहे कभी देखे होंगे, जैसे में सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में देखिएगा तो उससे छोटे छोटे महीन महीन जो धूल कण निकलते हैं ना, उससे क्या होता है फेफड़ा काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और उसको कैंसर भी होता है उससे, ठीक है ना, फेफड़ा काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उससे कैंसर भी हो जाता है। तो उस रोग को क्या कहा जाता है, तो उस रोग को कहा जाता है, तो बताते हैं एम्फेसिमा, ठीक है। तो देखिएगा एम्फेसिमा कहाँ पे मिल रहा, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे होता है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। अब हम ऊपर में क्वेश्चन था तो ऊपर वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे में ये 63 को तो हमने देख चुका था, तो अब हमें कौन सा देखना है, अरे भाई इसे यार बहुत तंग करता है। चलिए ये तो देख चुका था, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला 63 को तो हमने देख चुका था। अब बात करते हैं 64 पर। एक हाथ होता है और एक पैर होता है। तो हाथ पैर की हड्डी को तो पता है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। अगर बात कर देते हैं टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, बस इतना से आपको बन जाएगा, ठीक है। ये हाथ पैर की हड्डी इतना तो पता होगा। देखिएगा अब हम बात करते हैं पैरों की हड्डी पूछा है ना, पैरों की हड्डी पूछा है। तो पैरों की हड्डी पूछा है तो देखिए ये वाला को देखना है, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। फिर उसके बाद में फ्लेंजिज होता है, ठीक है। टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फ्लेंजिज। अब देखिएगा ह्यूमरस ये तो हाथ के है, सबसे पहले लपेटिए, देखिएगा ह्यूमरस ये हाथ के है ना, इसको लपेट दिया। फिबुला, ये फिबुला पैर का है, देखिएगा फिबुला लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा है ना फिबुला, ठीक है। चलिए और ये है टीबिया, ये तो होता है फिबुला, ये भी पैर का होता है, लेकिन देखिएगा हिंदी में दिया है तो यहाँ पे हम तो अंग्रेजी में याद किए हैं, अब हिंदी में तो हमको कंफ्यूज कर जाते हैं भाई, तो इसीलिए वहां पे देखिएगा, वहां पे आपको अंग्रेजी भी रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। अब हिंदी के फिर में ये ना कि हिंदी याद करे में भारे पड़ रहा है, अंग्रेजी याद करे में भारे पड़ रहा है। तो दोस्त एगो याद कीजिए अब, तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप
अगर तो अंग्रेजी में ही याद करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जानते हैं जैसे मैं क्या फ्यूला लिखा, तो फ्यूला को ही उससे हिंदी में हुआ लिख देगा, तब क्या कीजिएगा हिंदी नहीं लिखा तब, तो इसलिए अच्छा है कि अंग्रेजी याद कर लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमको भी अंग्रेजी नहीं पता, हिंदी नहीं पता कि सक हिंदी क्या होता है, लेकिन हम मिलाते हैं टीबिया और फ्यूला। देखिएगा तो पैर सही है, तो टीबिया फ्यूला ऑप्शन नंबर 2, बस छोड़ दीजिए, वहां पे आपको अंग्रेजी रहेगा, वहां से आपको और मदद मिल जाएगा। देखिएगा विटामिन ए की बात कर देते हैं, तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो कहे कि रेटिनॉल होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है, तो कहे कि रतौंधी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो कहे कि रतौंधी होता है। ठीक है, तो बालों का झड़ना तो बैटिन हो जाएगा, पेचिस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। आगे क्या बोला गया कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। देखिएगा रक्तचाप की अगर बात किया जा रहा है, ठीक है, रक्तचाप की अगर बात किया जा रहा है, ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको जानते हैं 4S और 3F भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, और इसी को पता है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, या डू या डाई हार्मोन, डू या डाई हार्मोन, डाई हार्मोन इसी को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड की, तो ये बीपी यानी रक्तचाप को ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नियंत्रित करने का काम करता है। कोई दिक्कत तो कही कि नहीं भैया यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन 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 हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं। ठीक है, ये जो अभी आप देख रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज आप होइएगा, बट इसलिए हम बता रहे हैं। थायराइड ग्रंथि की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि की जब हम बात करते हैं, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, सबसे पहले कोई चीज देखना है। एड्रीनल ग्लैंड तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे होता है, अधिवृक्क यानी वृक्क के ऊपर में होगा, समझ गए, यानी किडनी के ऊपर में होगा। अब देखिएगा जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये कोई मनुष्य है, ठीक है, अब तो यहाँ पे कंठ में एच के आकार के समान होता है। कैसा, तो ये गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, ये गुलाबी कलर का कैसा, तो गुलाबी कलर का एच के आकार के समान, एच के आकार के समान होता है। आकार के क्या होता है, तो समान होता है। तो दिक्कत तो नहीं भैया, गुलाबी कलर का होता है, एच के आकार के समान का होता है। अच्छा, पता है ये थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक क्या निकलता है, तो ये हार्मोन निकलता है। तो दिक्कत, थायरॉक्सिन नामक क्या होता है, तो हार्मोन निकलता है। और ये हम बात कर रहे हैं, ये भी जो है ना, ये भी यानी थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बीपी को भी नियंत्रित करता है, को भी क्या करता है, बीपी को भी क्या करता है, तो ये नियंत्रित करता है, दोनों कर रहा है। तो इसका मतलब थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ठीक है, और ये कौन, ऊपर में कौन लिखा, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं अवट्टु ग्रंथि, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यानी दोनों को दोनों नियंत्रित करता है। तब आपके पास में एक चीज माजरा आ गया, अच्छा तब कौन बड़ा लगा, तो देखिए जब एड्रीनल ग्लैंड दिया हुआ है तब आप आंख बंद करके वो लगा दीजिए। ठीक है, अगर नहीं दिए हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने भी लिखा है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो अब थायराइड ग्रंथि पर जा सकते थे। ठीक है, बट एड्रीनल ग्लैंड दिया हुआ है तब आप वहां पे लगा दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं, तो ये छाती में पाया जाता है। कहाँ पे, तो थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है, छाती में। तो ये 15 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर थाइमस ग्लैंड क्या होता है, खुद ब खुद समाप्त होने लगता है। इसका काम क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिएगा काजीरंगा, नागरहोल, बांदीपुर सब के बारे में तो पता ही है, कितना बार रटे होंगे, लुचन में तो बहुत बार रटे होंगे। ठीक है, सब तो, लेकिन नंदा देवी क्या है, तो देखिए, तो अरे भैया नंदा देवी तो चोटी है ना, जो उत्तराखंड में पड़ता है, तो क्या वो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, नहीं ना। तो इसका आंसर काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो किन में, जो जीवित नहीं रहेगा उसी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, सिंपल, जीवाणु। अरे भैया जीवाणु जो एक कोशिकीय होता है वो तो जीवित होता ही है ना। विषाणु, देखिएगा ये क्या होता है, तो ये निर्जीव होता है, लेकिन ये जीवित
पर आ करके पूरा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कवक, अरे भैया कवक तो जीवित है। पादप, अरे तू मत कहिए। तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफी आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन लड़ेंगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी, जो सबसे फास्ट भागता हो, ये सब गलती कर रहे हैं ना, तो सही में आपको एकदम तोप से उड़ा दीजिएगा, दिए जाइएगा। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन बना करके भी खुद को आप 30 मार्क खा भी नहीं समझना है कि हम तो इतना सारा क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं। ये सब क्वेश्चन को समझिए की तरह से गाली है कि अबे गधा, वो सब नहीं बना सकता तो ये तो कम से कम बना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग है हार्मोन, कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। तो देखिएगा मादा लिंग की अगर बात कर देते हैं तो कई गो हार्मोन की अगर बात कर देते हैं, देखिएगा एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, और एक क्या होता है, और एक होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, एक होता है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एक ठो रिलैक्सिन। टेस्टेरॉन अगर बोल देगा, टेस्टेरॉन, तो ये पुरुष के होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये सभी के सभी किसका होता है, तो ये मादा का यानी स्त्री का, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोजन की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका काम क्या है, तो देखिएगा जो मासिक चक्र होता है ना है, ठीक है, जो महिला में मासिक चक्र जो होते हैं तो उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है कौन, तो एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन की अगर बात कर देते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, तो जो स्तन जो होता है ना, स्त्री का स्तन, ठीक है, स्तन, ठीक है, स्तन और गर्भाशय पर ये जो उसको बढ़ाने का काम करता है कौन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन काम करता है, ठीक है, गर्भाशय को। अच्छा बात करते हैं रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, तो जो दूध को स्त्रावित करने में ये मदद करता है कौन, तो दूध को स्त्रावित करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, तो रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। एस्ट्रोजन की तो हमने देख लिया, और हमें पूछा था क्या कि मादा है, सिर्फ कौन है मादा, तो देखिएगा प्रोजेस्टेरॉन है, ऑप्शन में देखते हैं, देखिएगा प्रोजेस्टेरॉन है कि नहीं, अरे भैया बिल्कुल है, देखिएगा तो दूसरे में तो है, तो पहले है, तो इसको अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। ये तो अभी हमने बताया, एड्रेनालिन के बारे में तो देखा ना जी, देखिए तो ये क्या है, देखिएगा तो ये तो ग्रंथि है ना, एड्रेनालिन के बारे में अभी हमने देखा, ये मादा वाला है थोड़े ना, कहाँ पे अभी अभी हमने चर्चा किया है, कहाँ पे किया है जी, हाँ देखिएगा यहीं पे है ना एड्रेनल ग्लैंड, ये तो ग्रंथि है ना, समझ गए। चलिए, तो ये तो ऐसे कट गया। इंसुलिन के बारे में तो अभी हमने देखा, देखा ये देख रहे हैं, तो ऐसे कट गया। मेलाटोनिन, तो इसी नहीं होगा, तो चमड़े की बात किया जा रहा है, तो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो चलिए, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, खराब लगा होगा तो भी बताइएगा। अगर थोड़ा नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक भाईजान बता रहे थे थोड़ा कि जो लूसेंट सीरीज है थोड़ा रेगुलर किया जाए। देखिए दोस्त, हम बिल्कुल रेगुलर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उतना रिप्लाई नहीं मिलता, कोई रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी है, ठीक है। तो पढ़िए, बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आपकी कामयाबी जरूर आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।